गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा फर्स्ट, सब्जेक्ट रहेगा EVS लेसन फर्स्ट। इस लेसन को पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। लेसन का क्या नाम था? हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर कैसी वस्तुएं होती हैं जो हम देखते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में से किन वस्तुओं को आप बगीचे में देखते हैं? क्या पूछा इसने कि आप किन वस्तुओं को बगीचे में या पार्क में देखते हैं? जैसे ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए फूल, ब पौधे, से ए और ब मतलब फूल और पौधे दोनों। क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है और उसके सामने हमें एक बॉक्स दिया हुआ है। उस बॉक्स में हमें करेक्ट का निशान लगाना है। अब इसमें से कौन सा सही है? बगीचे में हम क्या देखते हैं? फूल, पौधे या फूल और पौधे दोनों। तो बगीचे में तो हम फूल और पौधे दोनों ही देखेंगे, तो हम इसमें कहाँ लगाएंगे? स पर निशान लगाएंगे। तो इसका आंसर हुआ स, ए और ब दोनों, मतलब फूल और पौधे दोनों। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किन वस्तुओं को आप कमरे में देखते हैं? कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो ऑप्शन में दी हुई हैं और उसे आप अपने कमरे में देखते हैं? तो उसमें पहला हमें ऑप्शन दिया हुआ है कुत्ता। कुत्ते को देख देंगे आप कमरे में। दूसरा ऑप्शन है टेलीविज़न और तीसरा है कार। तो अब हमें इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक पर टिक करना है। तो जो वस्तु हम अपने कमरे में देखते हैं उस पर टिक कर देना। कुत्ता बिल्कुल नहीं देखते। टीवी, हाँ टीवी देखते हैं अपने, तो हम टीवी पे करेक्ट का निशान लगा देंगे। हम अपने कमरे में टीवी देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम खालिस्तान दिए हुए हैं, खालिस्तान के लिए हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये देखो, इसमें से जो आंसर है वो हमें इन क्वेश्चनों में जो स्पेस दी हुई है उसमें फिल करना है। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक मेज़ के पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं एक मेज़ के? तो हम ऑप्शन में देखते हैं। इसमें ऑप्शन में लिखा गया है बगीचे, बगीचे नहीं आएगा। 4, लिखने, बाज़ार, मंदिर। तो एक मेज़ के कितने पैर होते हैं? 4। तो हम क्या करेंगे, जो स्पेस दिया हुआ है उसमें हम फिल कर देंगे 4। एक मेज़ के 4 पैर होते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो आंसर है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखे हुए हैं। हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो दूसरे में हम देखते हैं, पेंसिल का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है पेंसिल का उपयोग? सभी को पता है कि लिखने के लिए किया जाता है। तो ये हमें आंसर दिया हुआ है लिखने के लिए, तो हम बीच में फिर क्या करेंगे? लिखने के लिए। सिर्फ लिखने लिखेंगे, बाकी लाइन कंप्लीट की हुई है लिखने के लिए। पेंसिल का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है। ठीक ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, हम में प्रार्थना करते हैं। किस में प्रार्थना करते हैं? ये दिया हुआ है मंदिर। हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन करेंगे, में अनेक फूल होते हैं। डैश डैश में अनेक फूल होते हैं। किस में अनेक फूल होते हैं? बगीचे में होते हैं अनेक फूल। तो हम यहाँ लिख देंगे बगीचे। बगीचे में अनेक फूल होते हैं। अब ठीक वैसे ही करेंगे हम पांचवा क्वेश्चन, हम डैश डैश में वस्तुएं खरीदते हैं। किस में खरीदते हैं वस्तुएं? अब सभी ऑप्शन तो कंप्लीट हो ही गए, तो एक ही बचा है, बाजार। हम बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं। पहला क्या था? एक मेज़ के कितने पैर होते हैं? 4। एक मेज़ के 4 पैर होते हैं। दूसरा, पेंसिल का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? लिखने के लिए। तीसरा, हम मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। किस लिए जाते हैं मंदिर में? प्रार्थना करने के लिए। हम बगीचे में अनेक फूल होते हैं। किस में फूल होते हैं? बगीचे में। पांचवा, हम बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। इसमें हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें
एक बड़ी लाइन दी हुई है, लेकिन हमें उसका आंसर सिर्फ एक ही लाइन में देना है, एक शब्द में देना है। हमें अपने वस्त्रों को रखना चाहिए, किस में रखना चाहिए हमें अपने वस्त्रों को? हमें अपने वस्त्रों को अलमारी में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? अलमारी में। हमें अपने वस्त्रों को अलमारी में रखना चाहिए। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, झूले पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं झूले? जैसे फूल और पौधे बगीचे में पाए जाते हैं, वैसे ही झूले कहाँ पाए जाते हैं? बगीचे में। तीसरा है, शामपट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है शामपट? शामपट अध्ययन कक्ष में। शामपट कहाँ पाया जाता है? शामपट अध्ययन कक्ष में पाया जाता है। अब है चौथा, व्यर्थ पदार्थों को फेंकना चाहिए। व्यर्थ पदार्थ कौन से होते हैं? जो हमारे काम के नहीं होते, जो कूड़ा कचरा होता है उसे हम कहाँ फेंकेंगे? हम घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? कचरा पात्र। हम व्यर्थ पदार्थों को फेंकना चाहिए, हमें व्यर्थ पदार्थों को फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए? कचरा पात्र में फेंकना चाहिए व्यर्थ पदार्थों को। हमारे चारों ओर की वस्तुएं बनाती हैं, क्या बनाती हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं? हमारे चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। क्या बनाती हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं? हमारे चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किन वस्तुओं को आप बगीचे में देखते हैं? तो इसमें क्या था? फूल और पौधे, उन दोनों को ही हम बगीचे में देखते हैं, तो हम इसके सामने करेक्ट का निशान लगा देंगे। दूसरा, वस्तुओं में से किन वस्तुओं को आप कमरे में देखते हैं? तो उसमें क्या लिखेंगे? हम टेलीविज़न को देखते हैं, कार या कुत्ते को नहीं देखते हम रूम में, सिर्फ टेलीविज़न होता है हमारे रूम में। इस ऑप्शन में से टेलीविज़न हमारे रूम में होता है। दूसरा लेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें हमें आंसर बहुत से दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन भी दिए गए हैं। जो क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन की लाइन में जो आंसर मैच होता है वो हमें उसमें फिल कर देना है। एक मेज़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो उसमें आ जाएगा 4। पेंसिल का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? लिखने के लिए किया जाता है। हम मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए? मंदिर में। बगीचे में अनेक फूल होते हैं, कहाँ होते हैं अनेक फूल? बगीचे में। हम बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब हमें एक शब्द में उत्तर देना है। हमें अपने वस्त्रों को रखना चाहिए, कहाँ रखेंगे? अलमारी में। झूले पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? बगीचे में। शामपट पाया जाता है अध्ययन कक्ष में। व्यर्थ पदार्थों को फेंकना चाहिए कचरा पात्र में। हमारे चारों ओर की वस्तुएं बनाती हैं, क्या बनाती हैं? पर्यावरण। ये हो गया हमारा आज का चैप्टर।